मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, डेटा चैनल है और चैनल के मीडियम से जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, तो वो है। उसमें पहला पॉइंट है बर्ड। ये एक कम्युनिकेशन चैनल की वो रखती है, क्षमता रखती है। क्षमता रखने वाली इंफॉर्मेशन के लिए माप की एक यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र रेट। हाँ, डेटा ट्रांसफ़र रेट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बाय अ कम्युनिकेशन चैनल और कंप्यूटिंग और अ स्टोरेज डिवाइस। यानी स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटिंग डिवाइस में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके वो देखती है कि कितना हो रहा है पर सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बैंडविड्थ। इट इज़ द विड्थ ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यूजेस ऑफ अ गिवन ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी की विड्थ बता रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बस में क्या होता है, वन और मोर कंडक्टर दैट सर्व एज अ कॉमन कनेक्शन फॉर रिलेटेड ग्रुप ऑफ डिवाइस। यानी कि वो बता रहा है कि उसमें जो कनेक्टर जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, वो कंडक्टर कॉमन कंडक्टर होते हैं जो कि रिलेटेड नेक्स्ट बस को इंफॉर्मेशन देते हैं, नेक्स्ट सिस्टम को इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटाग्राम। पैकेट स्विचिंग की जो सर्विसेज है उसमें पैकेट के सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन की रूटिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रखता है, बिना उसमें कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश किए नेटवर्क को डेटाग्राम कहते हैं। इंटरनेटवर्किंग, द कम्युनिकेशन ऑफ डिवाइस अमंग मल्टीपल नेटवर्क इज कॉल्ड एन इंटरनेटवर्किंग। यानी कि एक से ज़्यादा जो है नेटवर्क को वो करता है, डिवाइस को कम्युनिकेट करता है, वो इंटर नेटवर्किंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी को साइकिल प्रति सेकंड में मापा जाता है। हर्ट्ज़ जो है KHZ ने किलो हर्ट्ज़ और MHZ मेगा हर्ट्ज़ और GHZ गीगा हर्ट्ज़ और THZ टेरा हर्ट्ज़ के रूप में उसको माना जाता है। कनेक्शनलेस डेटा ट्रांसमिशन एंड कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या होता है, अ प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग डेटा इन अनप्लान्ड फैशन ऑफ विदाउट prior coordination is known as connectionless data transmission. A protocol for exchanging data in which a logical connection is established between endpoints is known as transmission. इसमें क्या होता है, एक प्रोटोकॉल जो अनियोजित तरीके से पहले से ही कोऑर्डिनेशन के बिना डेटा को सेंड और रिसीव करता है, कनेक्शन लेस डेटा ट्रांसमिट के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसे कनेक्शन लेस डेटा कहते हैं। डेटा को जो सेंड और रिसीव करने के लिए एक प्रोटोकॉल जिसमें दो एंड पॉइंट्स के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। और कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा, जब ये लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है तो ये कहलाता है कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। नेक्स्ट
वर्चुअल सर्किट, एक पैकेट स्विचिंग की जो सर्विसेज हैं जिसमें एक कनेक्शन दो स्टेशनों के बीच में ट्रांसमिशन की स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश होता है। सभी पैकेट उसी वे से आते जाते हैं, उन्हें पूरा एड्रेस नहीं लेना पड़ता है और उनको मतलब एक सीक्वेंस वाइज सीरियल वाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है कि द फिज़िकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो वे होता है जाने का, वो पाथ कहलाता है। फिजिकल पाथ वो किससे होता है? वो ट्रांसमिशन मीडिया से होता है। नेक्स्ट है सीरियल ट्रांसमिशन। इन अ सीरियल ट्रांसमिशन ईच यूनिट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर ट्रैवल इन सीक्वेंस, यानी एक के बाद एक सीक्वेंस में जाते हैं सीरियल ट्रांसमिशन में। पैरेलल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। इन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन the transmission of characters of the word is transmitted over different line as usually। मतलब ये पैरेलल लाइन में एक साथ डेटा को सेंड कर सकता है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। In synchronous transmission data bytes are sent one after the other at regular intervals. The data form a continuous stream of bits spaced at equal interval with no space between consecutive bytes। मतलब इसमें जो डेटा है रेगुलर इंटरवल पे 1 by 1 सेंड किया जाता है और लगातार बाइट्स के बीच कोई स्पेस नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या होता है? इन अ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ईच कैरेक्टर इन ट्रांसमिटेड सेपरेटली, दैट इज वन कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में एक ही कैरेक्टर उसमें सेंड होता है। ईच कैरेक्टर इज preceded by a start bit which tell the receiving device where the character code being and in followed by a stop bit which tell the receiving device where the character coding ends। इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर है वो रिसीवर डिवाइस को बताता है कि कैरेक्टर कोडिंग कहाँ से शुरू होती है और अंत में एक स्टॉप बिट होता है जो रिसीव करने वाले डिवाइस को बताता है कि कैरेक्टर कोडिंग कहाँ एंड हुई है, कहाँ ख़त्म हुई है। अब यहाँ पे बीपीएस, स्मॉल बीपीएस बिट्स पर सेकेंड, कैपिटल बी स्मॉल पीएस बाइट पर सेकेंड, केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड और कैपिटल के स्मॉल बी स्मॉल पी स्मॉल एस किलो बाइट पर सेकेंड, एमबीपीएस मिलियन बाइट पर सेकेंड और कैपिटल एम स्मॉल बी स्मॉल पी स्मॉल एस मिलियन बाइट्स पर सेकेंड, ये कहलाता है।